जपो, शुद्ध में जपो अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले पर भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितनी भी समाधि में लगे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं और दर्शन करते हैं। जपते जपाते रहो, भजते रहो। तारकासुर का शिव जी ने अपने पुत्र के द्वारा संहार करवाया। कार्तिकेय ने संहार किया। समय आया, अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल
चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है, उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे हो। दूसरी क्लास। मेरा निवेदन एक, धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। जितने लोग धूप में बैठे हैं, जो छाता लगाए हैं, चादर लगाए हैं, उनसे निवेदन है थोड़ी छांव वाली जगह पर ही बैठना। और 11 अप्रैल से जो 17 अप्रैल तक रतनगढ़ में कथा है, रतनगढ़ राजस्थान वालों से भी निवेदन है, अपने साथ एक चादर या छाता, पानी की 2 बोतल, बिछाने का सामान साथ में जरूर लेकर आना। अपनी दवाई गोली भी साथ में लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। रतनगढ़ भी राजस्थान है, गर्मी बहुत पड़ेगी, इसलिए अपने अपने साथ में चादर की छांव, मान लो पंडालों में जगह नहीं हो तो अपनी छांव तो अपन कर सकते हैं, खुद छाता लगा सकते हैं अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी व्यवस्था। गर्मी अभी बहुत है, उसका स्मरण रखें। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते हैं ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते रात शिव सपने में आए। क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं है। संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
कोई तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं, और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम करता है। बाप है वो, बाप। शंभो 14 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो मेरे कुबेर महादेव का, मेरे कुबेरेश्वर बाबा का, मेरे कुबेर भंडारी का हिसाब बड़ा पक्का रहता है, बड़ा पक्का तोल कर देता है। दुख लेता है तो सुख देता है, चिंता लेता है तो चिंतन देता है। मेरा शिव रोग लेता है तो स्वास्थ्य देता है, बराबर दुख लेगा सुख देगा, आंसू लेगा खुशियां देगा, चिंता लेगा चिंतन देगा, बराबर उसका हिसाब बड़ा पक्का। कितना भी पापी जीव, कितना भी पाप कर, एक लड़का बैठा है जिसके डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाक की हड्डी ऐसी है, उसके कारण बस तुम्हारा सिलेक्शन। सो कविता प्रभाकर पाटिल, बोरत तलोदा, जिला नंदुरबार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा भूषण प्रभाकर पाटिल, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, नौकरी की तलाश